कुछ भी खरीद सकते हो। देन द डिफरेंस बिटवीन then the difference between purchase price then the difference between purchase price and value of benefits, difference between purchase price and value of benefits derived, अगर डिफरेंस है then there will be either profit और लॉस। आराम से बेटे पहले देख लो, लिख लो, बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूं। मैंने कहा whenever I purchase something, मैं जब भी कुछ खरीदता हूं तो जो पैसे मैंने दिए हैं उस चीज को खरीदने के लिए, मान लेते हैं मेरे पास मेगा फ्रेम है, इसमें पानी लाता हूं, मैंने इसको खरीदा 1000 रुपए में, 1000, जबकि बाजार में ये 1200 रुपए की बिकती है, तो 200 रुपए का मुझे बेनिफिट हुआ ना, क्योंकि मैंने पैसे कम दिए और इसका बेनिफिट 1200 का लिया। और सपोज करता हूं मैंने इसको 1000 में ही खरीदा, मैंने इसको कितने में खरीदा, 1000 में खरीदा, लेकिन बाजार में ये 700 रुपए की मिलती है, तो बताओ मुझे लॉस हुआ ना 300 रुपए का। इसका मतलब मैं कोई भी चीज जब भी खरीदता हूं, ईदर आई कैन परचेज, whenever I purchase anything, whenever I purchase anything, then either I have purchased by paying more price, मतलब महंगी, हाँ महंगी, या तो मैंने उसको ज्यादा प्राइस पे करके दिया होगा as compared to benefits, or I have purchased by paying lesser price, by paying lesser price as compared to benefits, as compared to benefits, that is सस्ता, बेटे मैं कह रहा हूं मैं कोई भी चीज खरीदता हूं तो या तो वो मैंने महंगी खरीदी होगी और या मैंने सस्ती खरीदी होगी। अगर मैंने प्राइस जो पे किया है वो ज्यादा पे किया है और उससे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मतलब जो मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू जो मुझे मिल रही है उस पोटली को खरीदने के बाद, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें, मैंने ये इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की खरीदी है बेटे, 1600 रुपए की चीज मैंने 1,60,000 रुपए की प्राइस पे किया और 1,60,000 की पोटली का मुझे बेनिफिट क्या मिला, मुझे उसमें से एसेट्स कितने मिले और उसमें से लायबिलिटीज कितनी मिली, अभी बताया था बेटे। मेरे को एसेट्स मिले 2,30,400 के और लायबिलिटीज मेरी कितनी थी बेटे 38,400। अब आप बताओ जी, मेरे को एक्चुअली में नेट एसेट्स कितने मिले, 1,92,000। इसका मतलब मेरे को यहां पर प्रॉफिट हुआ, बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैंने पैसे कम दिए
मैंने 1,60,000 दिए, मैंने कौन? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी को यहां पर प्रॉफिट हुआ, क्योंकि क्योंकि प्राइस कम पे किया, प्राइस कम पे किया, प्राइस कम पे किया बेटे। और मुझे बेनिफिट्स कितने मिले? 1,92,000 के। तो मैंने लिखा जी प्राइस पेड इज 160 रुपीज, बेनिफिट्स रिसीव्ड 1,92,000। so there will be a capital profit। प्रॉफिट तो हुआ। अब बेटा ये प्रॉफिट कभी कभी होगा, हर बार थोड़ी होगा, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट 32,000। एक बच्चा कह रहा है जी पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ था जब हमने शेयर्स खरीदे थे? नहीं हुआ था, आप देख लेना। पहले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपने 2 लाख रुपए के ही एसेट्स खरीदे थे, शेयर्स खरीदे थे, और आपको 2 लाख का ही नेट एसेट्स मिला था। मुझे तो फिगर्स भी याद है, 2 लाख के एसेट्स ही मिले थे और 2 लाख ही दिया था। नो प्रॉफिट नो लॉस। अब एक कहता है दूसरा है, क्वेश्चन 2 में भी नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, देख लो देख लो। क्वेश्चन 2 में आपने पोटली 1,50,000 रुपए की खरीदी थी, इसमें से जो एसेट्स और लायबिलिटीज मिली थी आपको 2,48 के एसेट्स और 48 की लायबिलिटीज, 2 लाख रुपए नेट एसेट्स इंटू 75% कर दे तो बेटे 1.5 लाख रुपए आए। इसका मतलब आपको 1.5 के एसेट्स मिले और 1.5 ही पे किया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बट बेटे क्वेश्चन 3 में ध्यान से देखो, आपने क्वेश्चन 3 में एक पोटली को खरीदने के 1,60,000 रुपए दिए और इसके बदले में आपको एसेट और लायबिलिटीज बेटे कितने मिल रहे हैं? बेटे 192 के एसेट्स, नेट एसेट्स मिल रहे हैं। तो बेटे आप बताओ 32,000 रुपए का कैपिटल प्रॉफिट हुआ या नहीं? और बेटे जितने भी कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं इनको कैपिटल रिजर्व में डाल दें। बेटे लॉस भी हो सकता था, मैं कहता हूं लॉस भी हो सकता था। मैंने 1,60,000 दिए और मुझे जो उसके अगेंस्ट मिला 1 लाख के मिले बस एसेट्स, नेट एसेट्स, तो बेटे लॉस हो गया। कैपिटल लॉस 60,000 रुपए का हो गया बेटे। कैपिटल लॉस ₹60,000 का हो गया, 60,000 रुपीज का हो गया बेटे। इसको बोलते हैं गुडविल। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं। पानी पी लो बेटे, पानी पी लो, पानी पी लो। तो बेटे आज के बाद ध्यान रखना है, जब भी हम एसेट्स शेयर्स खरीदेंगे होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी में, तो हमें यह देखना है कि वो महंगे में खरीदे गए या सस्ते में खरीदे गए। अगर वो महंगे में खरीदे गए तो जितने ज्यादा पैसे दिए वो आपका कैपिटल लॉस है, उसको गुडविल में दिखाओ। और अगर वो सस्ते में खरीदे गए तो जितने सस्ते में खरीदे गए वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, तो कैपिटल रिजर्व में दिखाओ। आइए बेटे अब शुरू करेंगे कहानी। अब मेरे को लगता है आपको काफी हद तक बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक बार दोबारा से वर्किंग नोट 1 बना देता हूं। 1 अप्रैल 2011, 31 मार्च 2012 ये आपने शेयर्स खरीदे बेटे, 1600 शेयर्स बेटे, 1,60,000 के।
और बेटे इसके अगेंस्ट बेटे एसेट्स और लायबिलिटीज, बेटे एसेट्स और लायबिलिटीज दो बहुत मिली है आपको, तो 1,92,000 की मिली है। इसका मतलब यहां पर कैपिटल प्रॉफिट 32,000, और बेटे यहां 20% की नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, तो मैंने निकाल के दिखाया था बेटे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो 48,000 ये दिखाया था बेटे 48,000। बेटे अभी सब लिखवाना है, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं अभी पहले कंसेप्ट क्लियर कर दूं, आप बिल्कुल घबराना मत। मैं बिल्कुल पहले रॉ बेसिक बता रहा हूं कंसोलिडेटेड का, फिर धीरे धीरे मैं फेयर एंड लवली लगा दूंगा। पहले सब्जी तो बनाने दो, अदरक और धनिया तो बाद में डालूंगा, कमर सीधी कर लो, ढीले होकर बैठ गए सीधा। बेटे आपने कसम खाई थी कि आप पहले 4 लेक्चर ध्यान से पढ़ोगे, पढ़ोगे तो सारे ध्यान से 100% पागलों जैसे ध्यान से 4 लेक्चर। चलो जी शुरू करते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ H लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012। दोबारा लीजिए जी, कोई नहीं, प्यार किया ना बेटे, क्या हो गया। अमाउंट रुपीज नोट्स, बेटे शेयर कैपिटल होल्डिंग की बेटे 6 लाख। बेटे मैंने कहा जी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट जो खरीदी है उसको इन्वेस्टमेंट में ना दिखाकर उसकी जगह एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाओ, और क्योंकि वो फुल कंसोलिडेशन होता है तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जन्म हो जाता है, और क्योंकि आप जो चीज खरीदते हो महंगी या सस्ती खरीद सकते हो तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व का जन्म हो जाता है, और कुछ भी नहीं है। शेयर कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस होल्डिंग का ही बेटे, हम तो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, बस होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल अंदर दिखा रहा हूं, अभी ऐड करना पड़ेगा ना 75,000, अभी नहीं कर रहा मैं, पहले जब इन्वेस्टमेंट का टाइम आएगा तब करेंगे। नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स 655। अब लो जी, इन्वेस्टमेंट जो हमने की है होल्डिंग कंपनी ने 80%, 1,60,000 रुपए की, इसको दिखाना ही नहीं है। इसकी जगह फुल कंसोलिडेशन फॉलो करना है, तो फिक्स एसेट्स 288 पूरे ऐड करने हैं, और 48 लायबिलिटीज पूरी ऐड करनी है बस, और यहां पर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दिखा देना है 20% का, क्योंकि 20% ज्यादा ऐड किए हमने। 1,23,000 तो ये आ गया बेटे ट्रेड पेबल, और बेटे 9,43,000 फिक्स एसेट्स आ गए। अब मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बेटे एनसीआई कैलकुलेट कर रहा हूं, बेटे 20% ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड 20% ऑफ करंट लायबिलिटीज। बेटे इसको माइनस कर देंगे, तो बेटे 2,48,000 2,88 है बेटे,
तो 20% इंटू 288 देख लो कितना आ गया, और 20% 48,000 करंट लाइबिलिटीज देख लो कितनी आ गई, 57,600 और 9,600 और 48 आ गए। तो मैं लिख रहा हूँ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। आराम से बैठो, मैंने लॉजिक बताया कि नॉन कंट्रोलिंग क्यों निकलता है, क्योंकि फुल कंसोलिडेशन होता है और आपके पास 100% शेयर्स नहीं होते होल्डिंग के पास। तो बेटे 48 यहां दिखा दो। अब एक बात बड़ी प्रीशियस सी बतानी है कि आप जब भी कुछ एसेट्स खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको वर्किंग नोट और बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट स्लैश कैपिटल लॉस ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, on purchase of investments, that is shares by H in S price paid for equity shares। कितना प्राइस पे किया बेटे, 1,60,000 लेस नेट एसेट्स रिसीव्ड। बेटे नेट एसेट्स कितने के मिले, 1,92,000। कैसे बेटे, यार आप बेटे कैसी बातें करते हैं, कितनी बार बताऊंगा, 288 माइनस 48 का 80% यही तो मिला आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में से। सो 288 माइनस 48 इंटू 80%। तो बेटे ये आ गया आपके सामने 32,000 कैपिटल प्रॉफिट, और हम कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे। बेटे बेसिक कंसेप्ट डाला दिमाग में, क्वेश्चन 3 करने को तो कब तक खत्म हो चुका होता, आंसर थोड़ी करने हैं, हमने लड़ाई करनी है, लड़ाई। तो लिखो बेटे कैपिटल रिजर्व, अब आंसर आएगा कैपिटल रिजर्व 32,000। अब मिला लीजिए, बेटे 9,43,000 है, और वो तो उसका आ ही रहा। खत्म बेटे, ये मेहनत का रंग है, काजोल बोल दिया उसको, मन से निकली है दुआ, कर दे तू मुझे रंग गेहुआ। बेटे गेहुआ रंग है मेहनत का, मेहनत हो रही है, लॉजिक समझ आ रहे हैं, कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, आपको ये पता चल रहा है कि कौन सी चीज क्यों करी जा रही है, क्या कारण है। बस बेटे ये समझ आ गया तो मजाक हो जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको। तो बेटे बताओ क्या क्वेश्चन 3 तक बात समझ आ गई सभी को? बिल्कुल ईमानदारी से बताओ बेटे, कोई जल्दी नहीं करता, बोलो जी, बोलो। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 3 अगर समझ आ गया